तो चलिए अब बात करते हैं। होंडा मोटर्स इंडिया ने अपनी पॉपुलर कार सिटी के हाइब्रिड वेरिएंट को लॉन्च किया है। ये वेरिएंट 5th जनरेशन सिटी के टॉप मॉडल के साथ ZX EHEV मॉडल में अवेलेबल होगा, जो सिटी के IMMD टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है। वेल, लॉट ऑफ जार्गन्स हियर, बट डोंट वरी, हम इस वक्त चलेंगे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एंड मार्केटिंग सेल्स मिस्टर कुणाल बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें एग्जैक्टली बताएंगे ये नई गाड़ी में क्या खास है। कुणाल, गुड टू स्पीक टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है, और how is this car different from the rest of the cars right now in the Indian market? So hi Swati, first of all thanks for calling me on the show. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ पे मिलके। जैसा आपने कहा, हमने रिसेंटली सिटी 5G की प्री बुकिंग अनाउंस की है अभी। सिटी 5G में EHEV जो नया मॉडल हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड। इट इज अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड नहीं है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को डिफरेंस पता है कि माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर सेल्फ चार्जिंग बैटरी है। सो बेसिकली EHEV के अंदर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाइब्रिड सिस्टम है, जिसके अंदर नॉट जस्ट द पेट्रोल इंजन, इट आल्सो हैज 2 स्मार्ट मोटर्स एंड उसके साथ एक हाइब्रिड सिस्टम आता है और एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी आती है। सो डिपेंडिंग अपॉन जैसे ड्राइविंग कंडीशंस हैं, ऑटोमेटिकली इंजन और हाइब्रिड सिस्टम जज करता है कि आपकी गाड़ी किस मोड में चलनी चाहिए। सो EHEV 3 मोड में आप गाड़ी चला सकते हैं, उसको हम कहते हैं, पहला मोड है EV मोड जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड है, सेकंड इंजन मोड है और थर्ड हाइब्रिड मोड है। So for example, when you're driving the car in traffic conditions between 0 to 40 kilometers per hour, 80% टाइम जो आपकी गाड़ी है वो EV मोड पे चलती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपकी फ्यूल माइलेज है वो गाड़ी की 40 to 45% पेट्रोल से बेटर होती है, एंड EHEV में 26.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये गाड़ी आपको दे सकती है। So that is all about EHEV hybrid technology is concerned. Okay, wonderful. So this is of course very interesting for viewers कि ये सेल्फ चार्ज होती है। that's pretty nice. इसका रेंज के बारे में थोड़ा बताएंगे, एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क इफ यू चार्ज, और इफ इट सेल्फ चार्ज ऑन इट्स ओन, ये कितनी रेंज तक चलती है, और एक होंडा सेंसिंग दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस, इसके बारे में भी बताइए। सो स्वाति, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। रेंज, सो सबसे बड़ी जो एक टेंशन दिमाग में होती है कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते टाइम कि मैं यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक कितना रेंज तक गाड़ी चला सकता हूँ। सो मैं बताना चाहूंगा सिटी EHEV में कोई रेंज नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ चार्जिंग बैटरी है और एक हाइब्रिड सिस्टम है, तो इसमें कोई रेंज नहीं होता। आपको कहीं प्लग इन करके गाड़ी चार्ज नहीं करनी पड़ती, गाड़ी ऑटोमेटिकली जो बैटरी है वो चार्ज होती रहती है। एंड जब गाड़ी को लगेगा कि प्योर इंजन पे चलना चाहिए, जैसे मैंने बताया वो तीसरा मोड था, आप गाड़ी को इंजन पे भी चला सकते हैं। सो देयर इज नो टेंशन, देयर इज अ वरी फ्री प्रैक्टिकल सॉल्यूशन wherein you can actually utilize the car on any of the drives mode whichever the car feels it is best to use it. All right, wonderful. So ये है Honda Sensing की details. Quickly, Kunal, since we're talking about Honda cars, और of course competition बहुत बढ़ गया है, ये space अभी बहुत सारे new players ने भी entry की है, उसकी वजह से हर segment में हम देख रहे हैं जबरदस्त competition है. So how are you seeing, the future products or space, and how will you maintain your leadership position जो आपकी एक point तक है? Especially in the sedan space, how will you retain that, and what are the new product pipeline? लोगों को वो जानना जरूरी है, वो जानना चाहते हैं होंडा की तरफ से अब नई गाड़ियां कौन सी आएंगी। बिल्कुल। So first of all, with the introduction of City EHEV, I would say that Honda currently has a supreme market share in city segment. We are at 44% market share last year, and with the introduction of City EHEV, we are giving an option to lot of customers जो कि electric vehicle से डरते थे कि मैं आगे जा पाऊंगा, कितने रेंज तक जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, पर वो चाहते थे, they wanted to step into electrified journey. So City EHEV will open gates for all those kind of customers, and so I'm sure this will help to increase our market share. Not just that, we realize there is a lot of shift from sedan सेगमेंट SUV सेगमेंट, लोगों की प्रेफरेंस SUV की तरफ बढ़ रही है। सो मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट ईयर वी विल बी लॉन्चिंग SUV which is specifically made for Indian conditions. So थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अगले साल हम लोग SUV के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे होंडा को।
ओके, एसयूवी स्पेस में एक्शन होगा। होंडा की तरफ से एक नई एसयूवी अगले साल मार्केट में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच।